मेल्स के केस में यूजुअली ये बोला जाता है कि वो उतने चूजी नहीं होते और उन्हें जिस टाइप की भी फीमेल मिले वो उसके साथ मेट करने के लिए रेडी रहते हैं। और ये बात एक हद तक सच भी है, क्योंकि मेल्स के लिए रिप्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें एक पार्टनर के बारे में उतना नहीं सोचना पड़ता जितना फीमेल्स को सोचना पड़ता है, और वो अपनी पार्टनर की बहुत सारी बुरी क्वालिटीज को इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक्चुअल में एक रिलेशनशिप को हेल्दी कैसे रखा जाता है, तो आपको थोड़ा पिकी बनना ही पड़ेगा और कई स्पेसिफिक टाइप्स की फीमेल से दूर रहना होगा। इसलिए इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही फीमेल्स की बात करेंगे जो टॉक्सिक होती हैं और आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए। नंबर 1, द प्रिंसेस। इस टाइप की फीमेल यूजुअली काफी ब्यूटीफुल होती है और इस वजह से उसे बचपन से ही हर समय कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। पर जब एक बच्चे की हर समय तारीफ करी जाती है, उसे कभी भी डांटा नहीं जाता, उसके बुरे एक्शंस के बाद भी उसे किसी तरह के कॉन्सिक्वेंस नहीं फेस करने पड़ते और उसे हर चीज काफी इजीली मिल जाती है, तो उसमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है कि मेरे अंदर तो कोई कमियां हैं ही नहीं और मैं बिना कुछ काम करे ही हर अच्छी चीज डिजर्व करती हूँ। इस तरह की लड़की को डेट करने पर आपको हमेशा ये फील कराया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स उतनी मैटर नहीं करती, वो हर इंसान से सुपीरियर है और उस लड़की की हर नीड और प्रॉब्लम आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी लड़की से मिलो जिसे ये प्रिंसेस सिंड्रोम है, तो उससे दूर रहो। नंबर 2, वो लड़की जो कभी रेडी नहीं होती। यहाँ पर हम फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट की बात कर रहे हैं। यानी जब एक लड़की को अपने पास्ट में किसी लड़के से धोखा मिला था, वो उसे छोड़कर चला गया था, उसे अब्यूज करता था, उसने इस लड़की पर चीट करा था या किसी और तरह से डिसअपॉइंट करा था, तो इस लड़की के लिए दोबारा किसी और इंसान पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल बन गया। इवन अगर आप उसे अच्छे से भी ट्रीट करते हो और वो ये बात जानती भी है कि आप बुरे नहीं हो, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि एक दिन आप अपना असली रंग जरूर दिखाओगे, और इस वजह से वो कभी भी आपके साथ फिजिकली और इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो पाती, बल्कि वो अपने पास्ट को आपके ऊपर प्रोजेक्ट करके आपको ऐसा फील कराती है जैसे आपने कुछ गलत करा हो। जहां कई लड़कियां सिर्फ कुछ समय बाद ही अपने पास्ट रिलेशनशिप्स और ट्रॉमास को हील कर लेती हैं, वहीं कई लड़कियों के इमोशंस पास्ट में ही अटके रह जाते हैं। और अगर आपको लगे कि एक लड़की इस सेकंड कैटेगरी में आती है, तो उससे थोड़ा दूर ही रहो और कोई ऐसी स्वीट सी लड़की ढूंढो जिसके अंदर अभी भी होप हो और जिसके साथ आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो कर पाओ। नंबर 3, द गोल्ड डिगर। कोई भी लड़की एक ऐसे लूजर के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहेगी जो कोई पैसे नहीं कमाता या फिर जो उसके बच्चों को जरूरी रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। यानी हर लड़की कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपका स्टेटस जरूर चेक करेगी, पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक लड़की सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेटस की वजह से आपसे अट्रैक्ट होती है। हाउएवर, ये फिनोमिनन उतना कॉमन नहीं है जितना आपको लगता है। यानी अगर आप एक लड़की के आगे नोटों की गड्डियां फेंकोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्यार में पागल नहीं हो जाएगी। उल्टा ज्यादातर लड़कियां तो आपको तब भी एक लूजर बोल के ही साइड कर देंगी। ये इसलिए क्योंकि सेक्स की करेंसी हेल्थ है और एक पार्टनरशिप की करेंसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपको ये दोनों चीजें ही सिर्फ पैसे के दम पर मिल रही हैं, तो उसका मतलब आप अपने पार्टनर के साथ कुछ भी बिल्ड नहीं कर रहे हो और एक दूसरे की पोटेंशियल को बाहर लाने में एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे हो। ऐसे रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा शैलो होते हैं और अगर आपके लिए आपकी ग्रोथ बहुत जरूरी है, तो आपको एक गोल्ड डिगर को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए और अपना टाइम और एनर्जी किसी ऐसी फीमेल को देनी चाहिए जो आपके बेस्ट वर्जन को बाहर लाए, ना कि सिर्फ आपके वॉलेट को। नंबर 4, द मैन हेटर। यहाँ पर सीधा सीधा बात आती है एक फीमेल और उसके फादर के रिलेशनशिप की, क्योंकि एक आइडियल मेल या फीमेल कैसा होना चाहिए, ये आइडिया हम अपने ऑपोजिट सेक्स पेरेंट से लेते हैं। यानी हर मेल के दिमाग में एक फीमेल की इमेज होती है और हर फीमेल के दिमाग में मेल की। पर इस केस में जब एक फादर अपनी बेटी को ढंग से ये नहीं समझा पाता कि एक मेल कैसा होना चाहिए, या फिर वो अपने खुद के कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस की वजह से अपनी बेटी को कंफ्यूज कर देता है, तो इस लड़की को खुद ही एक्सट्रीम वेज में जाकर देखना पड़ता है कि एक आइडियल स्ट्रॉन्ग मेल कैसा होता है। ये फीमेल्स की बेसिक नेचर होती है कि वो मेल्स को टेस्ट करती हैं, क्योंकि कोई भी मेल आकर ये क्लेम कर सकता है कि देखो मैं अल्फा हूँ और मेरे जीन्स बहुत अच्छे हैं, और तभी फीमेल्स नेचुरली हर मेल को एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं और देखती हैं कि वो मेल कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो डर कर अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाता है या फिर वो तब भी एक स्ट्रॉन्ग मेल की तरह अपनी बात पर डटा रहता है। बट जब एक लड़की को ये आइडिया ही नहीं होता कि एक आइडियल मेल कैसा होता है, जस्ट बिकॉज उसका खुद का फादर एब्सेंट, वीक या अब्यूजिव था, तो उसके अंदर मेल्स की मेंटल इमेज करप्ट बन जाती है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि वो मेल से ज्यादा मैनली है
और बाकी सारे मेल्स वर्थलेस हैं। ये लड़कियां तब तक मेल्स को हेट, डिसरिस्पेक्ट और अक्यूज करती हैं जब तक इन्हें कोई ऐसा मेल नहीं मिल जाता जो इन्हें डोमिनेट कर सके। इसलिए कभी भी अपना टाइम ऐसी लड़कियों को मत दो जो हमेशा ही मेल्स को अक्यूज करती रहती हैं और ये नहीं समझ पाती कि उनकी रियलिटी की परसेप्शन उनके ट्रॉमा की वजह से डिस्टॉर्टेड है। नंबर 5, एक फीमेल जिसके सिर्फ मेल फ्रेंड्स होते हैं। एक इंसान जिसकी अपने सेम सेक्स से उतनी नहीं बनती और वो सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ ही हैंग आउट करता है, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और फीमेल्स के केस में अगर वो अपने जेंडर को ही ट्रस्ट नहीं करती या फिर अपने पीछे काफी लड़कों को घुमाना सही मानती हैं और उन्हें बैकअप की तरह रखती हैं, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसी फीमेल नहीं है जिसे आपको अपना टाइम और एनर्जी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बिहेवियर एक बहुत अनहेल्दी जगह से आ रहा होता है और ज्यादातर केसेस में वो ऐसे मेल फ्रेंड्स ही होते हैं जो बस एक मौके की तलाश में होते हैं। इसलिए इस तरह की फीमेल के चक्कर में पड़ना एकदम बेकार है। नंबर 6, द कंप्लेनर या फिर द विक्टिम। इन दोनों टाइप्स में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। एक कंप्लेनर हर समय ही डिससेटिस्फाइड रहती है और एक विक्टिम हमेशा ये फील करती है कि पूरी दुनिया या दूसरे लोग उसके साथ अनफेयर हैं। इन फीमेल्स के लिए आप जितना भी कर लो और इनके साथ कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन इनका बेसलाइन इमोशन कभी भी चेंज नहीं होता और एज अ रिजल्ट इनकी इस डिप्रेसिंग एनर्जी से आपको भी डील करना पड़ता है। और इवन अगर आप काफ़ी पॉजिटिव भी रहते हो तब भी इस टाइप की फीमेल्स की नेगेटिविटी आपकी लाइफ की क्वालिटी को काफ़ी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए अगर आपको भी कभी कोई कंप्लेनर या विक्टिम माइंडसेट वाली लड़की मिले तो उससे दूर रहो। नंबर 7, द ओवरली एक्सपीरियंस्ड वन। ऑफ कोर्स हर इंसान की अपनी चॉइस है कि वो कितने लोगों को डेट करता और उनके साथ इंटीमेट होता है, पर जब आप अपने लिए एक पार्टनर को ढूंढ रहे होते हो तो उन फीमेल से दूर रहना बहुत ज़रूरी है जिनके पास में बहुत सारे पार्टनर्स रह चुके हैं या फिर वो पहले काफ़ी प्रोमिस्कुअस थीं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली हेल्दी फीमेल इस बात को इंट्यूटिवली समझती है कि उसकी चॉइस और एक्शंस बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी रिप्रोडक्टिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी अगर उसकी चॉइस गलत निकली और उसने एक यूजलेस लड़के के साथ मेट कर लिया तो उसे उस लूजर मेल के अनवर्दी जीन्स को अगली जनरेशन में पहुंचाना पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन एक फीमेल की बायोलॉजी के अगेंस्ट जाती है। इसलिए अगर एक फीमेल बार बार अपना पार्टनर चेंज करती है तो उसका मतलब वो पेरेंटिंग या अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से साइकोलॉजिकली ट्रॉमाटाइज्ड है और उसने अभी तक अपने आप को हील नहीं करा है। इसलिए ना तो आपको ऐसी फीमेल्स को कुछ बुरा भला बोलना चाहिए और एट द सेम टाइम आपको इनके साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहिए। नंबर 8, द नार्सिसिस्ट। यहाँ पर हम उस टाइप की फीमेल की बात कर रहे हैं जो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होती है और उसे हर टाइम सबकी अटेंशन अपने ऊपर चाहिए होती है। अटेंशन और अप्रूवल लेने का इनका ये बिहेवियर कई फॉर्म्स में दिख सकता है, जैसे मे बी वो एक ड्रामा क्वीन है और हमेशा चीख कर और चिल्ला कर या बच्चों की तरह नाराज होकर अटेंशन अपनी तरफ लाती है, या वो बहुत गॉसिप करती है और इधर की बात उधर पहुंचाती है ताकि वो अपने सर्कल में पॉपुलर बन सके और सबका ट्रस्ट पा सके। या फिर वो एक पार्टी गर्ल टाइप भी बन सकती है जो हमेशा ड्रिंक करने के बाद तमाशा करती है ताकि लोग उसे अटेंशन दें। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन बिहेवियर्स को शुरू में ही आइडेंटिफाई करो और ऐसी लड़कियों से दूर रहो। नंबर 9, ओनली ब्यूटी और नो ब्यूटी। यानी या तो उसके पास सुंदरता के अलावा कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है या फिर वो अपनी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं करती, क्योंकि साइंस के हिसाब से ब्यूटी एक इंसान की हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। जिस लड़की के अंदर ब्यूटी के अलावा कुछ नहीं है उसके साथ शुरू में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सुंदरता एक मेल को अंधा बना देती है, पर टाइम के साथ साथ जब आपको समझ आने लगेगा कि जिस इंसान को आप अपनी लाइफ में एक एसेट समझ रहे थे उसके साथ आप कभी भी कुछ मीनिंगफुल चीज नहीं क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई डेप्थ ही नहीं है और उस पॉइंट पर आप इनर ब्यूटी की वैल्यू समझोगे। दूसरी तरफ जिस लड़की में किसी भी तरह की ब्यूटी नहीं है, यानी ना तो वो अपनी बॉडी को हेल्दी रखती है और ना ही वो साइकोलॉजिकली हेल्दी है, तो ऐसी लड़की के साथ रहने का भी कोई रीजन नहीं होता। इसलिए इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों को प्रायोरिटी दो। और अगर एक लड़की में ये क्वालिटीज मिसिंग हैं तो ये पक्का है कि आपको प्रेजेंट में नहीं तो थोड़े समय बाद अपनी लाइफ में इस ब्यूटी की कमी जरूर रियलाइज होगी।